फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपी के कुछ कॉलेजेस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में धारणा रहती है कि भाई स्टार्टिंग के जो राउंड्स होते हैं, चाहे वो एमपीडीटी का हो या फिर जोसा का हो या फिर किसी भी दूसरे स्टेट की अगर हम लोग बात करें, जैसे हरियाणा की अगर हम लोग बात करेंगे तो हरियाणा में जो बेस्ट कॉलेज हैं उसमें आपका ट्रिपल आईटी सोनीपत और एनआईटी कुरुक्षेत्र के बाद हम लोग वाईएमसीए फरीदाबाद को मान सकते हैं। उसके बाद आपका डी क्रेस्ट है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही हर स्टेट के अंदर एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक या बल्कि दो। जैसे एमपी में आपके दो कॉलेज हैं जिनको हम कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट मान सकते हैं एनआईटी भोपाल के। जैसे आपका एक जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी ओल्ड कैंपस है, और दूसरा आपका है एसजीएसआईटी इंदौर। तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज तो काफ़ी ज़्यादा रैंक तक मिल भी जाता है बच्चों को, लेकिन एसजीएसआईटी इंदौर के जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ होता है वो जब आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एनआईटी भोपाल के कट ऑफ से कहीं ना कहीं मैच करता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में बच्चों के पास दिक्कत ये आती है कि भाई स्टेट वाली काउंसलिंग तो आपकी 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपका जुलाई वाला फेज़ का एग्जाम होगा, 25 तारीख से वो आपका एग्जाम होना है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जून वाले एग्जाम में अटैम्प्ट किए थे, बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है, अगर अटैम्प्ट वो करने जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिन बच्चों ने जून वाला एग्जाम दे दिया है, इस वाले एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं, अगर उनको एडवांस में फोकस कर रहे हैं तो वो एडवांस के लिए उनको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो स्टेट काउंसलिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग पहले शुरू होगी। जैसे आपका एचबीडीआई कानपुर की काउंसलिंग 2 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, और 2 अगस्त के बाद लगातार उसके 1 बाय 1 करके राउंड चलेंगे। उसके 3 राउंड होंगे, फिर स्पॉट राउंड होगा, 4th राउंड होगा, फिर स्पॉट राउंड होगा। जोसा की जो आपकी काउंसलिंग होती है वो 16 सितंबर से आपकी मे भी स्टार्ट होगी। तो 16 सितंबर से जब आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 16 सितंबर का मतलब ये हो गया कि जब आपका जेई एडवांस का रिजल्ट स्टार्ट आ जाएगा, जेई एडवांस प्लस आपका जेई मेंस, ये दोनों रिजल्ट जब आपके डिक्लेयर आपके हाथ में रैंक होगी, पहले आपके हाथ में जेई मेंस की रैंक आएगी। जेई मेंस की रैंक जब आपके हाथ में आ जाएगी, 2.5 लाख बच्चों की क्राइटेरिया में अगर आप शामिल हो रहे हैं, 2.5 लाख वाली सीरीज में अगर आप शामिल हो रहे हैं, अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं, जैसे आपका जो भी जनरल का कट ऑफ जाता है उसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ओबीसी का जो भी जाता है उसको आप क्वालिफाई कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ को अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, एससी एसटी को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे 2.5 लाख बच्चों में अगर आप अपनी जगह बना लेते हैं तो ये पहली बात तो धारणा गलत मन से निकाल दीजिए कि अगर आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होता है। कट ऑफ क्वालिफाई होने का मतलब होता है, जैसे कट ऑफ अगर आपका क्वालिफाई नहीं है तो आपके रिजल्ट में कहीं भी ये लिख के नहीं आएगा, जब एनटीए आपका रिजल्ट देगा तो आपके रिजल्ट नॉट एलिजिबल टू यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट एनी काउंसलिंग। तो ऐसे में ऐसा कहीं नहीं लिखा होता कि आप कोई काउंसलिंग करने के लिए या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आपके रिजल्ट में हाँ ये जरूर लिख के आ सकता है कि आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेई एडवांस 2022। मतलब आपका जो कट ऑफ है, जो 2.5 लाख वाली आपकी जो सीरीज है, इस 2.5 लाख के अगर आप बाहर हो जाते हो, इट मीन्स ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, कॉलेज मिलेगा, बस आपके पास एडवांस का रैंक नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है आप एडवांस का पेपर नहीं दे पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको आईआईटी नहीं मिलेगा उस कंडीशन में। लेकिन बाकी जो आपकी जेई मेंस की रैंक आ रही है, जैसे मैंने बताया भी था, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर वगैरह में आप देख रहे होंगे 33 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल, इवन 20 परसेंटाइल तक बच्चों को आराम से एनआईटी मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे होम स्टेट कोटे का फायदा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो आज का वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये है कि भाई एसजीएसआईटी इंदौर, मध्य प्रदेश की जो स्टेट काउंसलिंग होती है, एमपी की जो आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है, इसको बोलते हैं एमपीडीटी। ये काउंसलिंग इसी तरीके से और भी स्टेट की काउंसलिंग होती है। मैं हरियाणा पे, पंजाब पे या दूसरे स्टेट पे भी मैं इसी तरीके से आपको एक कंपैरिजन करके बताऊंगा। एसजीएसआईटी इंदौर वर्सेस ट्रिपल आईटी भोपाल वर्सेस एनआईटी भोपाल। अगर ये तीनों कॉलेज किसी एक बच्चे को मिल रहे हैं किसी भी रैंक पे, मान लीजिए किसी की रैंक है 15,000, परसेंटाइल कितना है, मान लीजिए 98.5 समथिंग मान लीजिए, या आपका रैंक है मान लीजिए 20,000, परसेंटाइल 98, या आपका रैंक है 30,000, परसेंटाइल 97, अप्रॉक्स बता रहा हूँ आपको, या आपका रैंक है 35,000, 40,000, 50,000, इनमें से कुछ भी रैंक आपका आ रहा है 80,000 तक अगर आपका रैंक आ रहा है, हम बात कर रहे हैं अदर स्टेट कोटे की, होम स्टेट कोटे की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे होम स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटे नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा चलता है सारे बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी एक रैंक का जो वेरिएशन रहता है वो तीन पे आपको ये कट ऑफ जो है इनका सिमिलर देखने को मिलेगा, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसजीएसआईटी इंदौर और कहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं। वो गलतियाँ मैं आपको बताऊँगा, वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है। कॉलेज सिलेक्शन, जो कॉलेज का सिलेक्शन होता है, मैं बताता हूँ, ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू लैक ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, हर साल 80% से भी ज़्यादा बच्चे अपनी रैंक से नीचे लेवल का कॉलेज ऑप्ट करते हैं। कॉलेज सिलेक्शन जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अच्छा कॉलेज कैसे सेलेक्ट करेंगे। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कॉलेज का कंपेयर करके यहाँ पे रैंक का और उनके कट ऑफ का। एसजीएसआईटी इंदौर के अगर हम सेकंड राउंड की बात करें, एमपीडीटी के टोटल जो है 2 राउंड होते हैं, उसके बाद एक आपका इंटरनल स्लाइडिंग होती है। बाद में जब सीटें बच जाती हैं तो आपका क्या होता है, स्पॉट राउंड होता है कॉलेज लेवल पे। ठीक है, कॉलेज में आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दा ये आता है
कि ये एसजीएसआईटी इंदौर मिलता तो है एमपीडीटी काउंसलिंग, पर ये होती कब है। तो एमपीडीटी की काउंसलिंग जैसी आपकी जेईई मेंस की रैंक आपके हाथ में आ जाएगी, बस एमपीडीटी का फॉर्म आ जाएगा आपके पास और आप उसको भर सकते हैं। 1400 रुपये का फॉर्म की फीस रहती है और वहाँ पे आपको एसजीएसआईटी इंदौर, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, देवी अहिल्या, उसके बाद सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज, MITS ग्वालियर, इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से अभी एक बच्चा निकला है, काफ़ी अच्छा उसको पैकेज मिला है और काफ़ी सारी। उसके बाद आपका उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज इस तरीके से, LNCT भोपाल प्राइवेट में भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। ये कॉलेज आपको एमपीडीटी की काउंसलिंग से मिलेंगे। अब हम इंदौर के सेकंड राउंड का अगर कट ऑफ देखें, पहली बात तो हम सेकंड राउंड का कट ऑफ हमारा ये रहा। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ इससे भी थोड़ा सा कम रहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर साइंस का। अगर हम किसी बच्चे की रैंक मान लीजिए 9,000 10,000 से 20,000 के बीच में है, मान लीजिए अब 10,000 से 20,000 के बीच में उसको एसजीएसआईटी इंदौर में मिल रहा है कंप्यूटर साइंस। मैं यहाँ अदर स्टेट कोटे की बात कर रहा हूँ, होम स्टेट का होगा तो थोड़ा ज़्यादा रैंक पे मिलेगा। अब हम नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड देखते हैं कि 10,000 से 20,000 पे यहाँ क्या मिलने वाला है हमको एनआईटी भोपाल में। यहाँ देखिए 20,000 रैंक पे आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिकल। जिस रैंक पे आपको एनआईटी भोपाल में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, उसी रैंक पे आपको एसजीएसआईटी इंदौर में मिल रहा है क्या, CS इंटरनल स्लाइडिंग के बाद 14,000, मतलब 10,000 से 20,000 के बीच में अगर रैंक है आपकी, मान लीजिए आपका परसेंटाइल 97 98 समथिंग आपका आ रहा है, तो आप मान के चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी आपको एनआईटी मिल जाएगी। मतलब एक तरफ आपकी रैंक 10,000 से 20,000 अगर आ रही है तो आपके पास एक मोस्ट टॉप ब्रांडेड आपके पास जो है एक टैग है एनआईटी भोपाल, जो कि टॉप 10 में आपको मिल जाता है देखने को। उसके बाद आपका मटेरियल साइंस, अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, दूसरी हम ब्रांच देख लेते हैं यहाँ पे, और एक तरफ आपको एनआईटी भोपाल मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको मिल रहा है अपने स्टेट का सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज एसजीएसआईटी इंदौर। प्लेसमेंट इसका भी बहुत अच्छा रहता है, एनआईटी भोपाल का प्लेसमेंट तो अच्छा रहता ही रहता है। तो अगर आपको एक टैग की जरूरत है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा CS से हट करके वहाँ पे दूसरी ब्रांच में स्विच कर सकते हैं और आपको एक एनआईटी का टैग मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए 28,000 रैंक से और ये 54,000 तक जा रहा है। 28,000 रैंक पे क्या मिल रहा है आपको, EC मिल रहा है कौन से राउंड में, सेकंड राउंड में। अब अगर हम फर्स्ट राउंड का देखेंगे, DTE का अगर हम फर्स्ट राउंड देखें तो ये कट ऑफ इससे भी कम रहा होगा, हो सकता है 15,000 रहा हो सकता है 20,000 रहा हो, लेकिन यहाँ पे जब 28,000 देख रहा हो तो इंटरनल स्लाइडिंग के बाद ये राउंड आपका ये कितना चला गया, 54,759। अब बच्चे गलती यहाँ पे इसलिए ये करते हैं, जब स्टार्टिंग ये वाली काउंसलिंग पहले स्टार्ट होगी तो उनको जो मिल जाता है उसको वो अपना मान लेते हैं लक, कि भाई हमारा लक ऐसा, हमारी किस्मत में यही कॉलेज था तो हमें यही मिल रहा है। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करना है और वेट करके आपको क्या करना है, देखिए आप जिस रैंक पे आपको यहाँ पे मिल रहा है 28,000 से 54,000, मतलब मान लेते हैं हम मोटा मोटा इसको मान लेते हैं हम 20,000 से लगभग हम मान लेते हैं 55,000 रैंक, या 20,000 से हम 50,000 मान लें। 20,000 से 50,000 के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है, मतलब मान के चलिए 98 परसेंटाइल से लगभग 94-95 परसेंटाइल अगर आपका आता है, तो आपको देखिए एनआईटी भोपाल में फिर क्या मिलेगा। एनआईटी भोपाल में इसी रैंक पे अगर हम लोग देखें 20,000 के आसपास, तो आपको सबसे पहले तो यही मिल रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका देख लीजिए यहाँ पे मिल रहा है आपका 50 तक आपको मटेरियल साइंस मिल रहा है, मैकेनिकल आपको 30 पे मिल रहा है। उसके बाद आपका BTech MTech डुअल डिग्री देखिए 15,700 पे ही बंद हो जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे आपको और क्या मिल रहा है, 39,000 पे देखिए आपको सिविल मिल रहा है और 35,000 पे आपको मिल रहा है केमिकल। कुल मिला के आप ये मान लो कि कंप्यूटर साइंस छोड़ करके एनआईटी भोपाल का टैग आपको मिल रहा है कितनी रैंक से, 20,000 से 50,000 रैंक के बीच में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये वाली काउंसलिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी। तो इनिशियल राउंड में अगर आपको ये यहाँ पे कोई ब्रांच मिल जाती है तो आपके दिमाग में एक बात रहनी चाहिए कि मुझे इसी रैंक पे एनआईटी भोपाल में भी ये ब्रांचेस मिल रही हैं। अब हम देख लेते हैं 20,000 से 50,000 के बीच में अगर रैंक आता है तो IIIT भोपाल में क्या मिलेगा। 20,000 से 50,000 के बीच में रैंक आता है तो IIIT भोपाल में आपका एक तो आपका CS मिल रहा है 31,000 रैंक पे, मतलब 96, 95 या 97 ये परसेंटाइल के आसपास अगर आपका रहता है तो आपको 31,000 पे आराम से CS मिल रहा है। EC मिल रहा है 49,000 पे, मतलब जिस रैंक पे आपको यहाँ पे EC मिल रहा है उसी रैंक पे आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको EC मिल रहा है एसजीएसआईटी इंदौर में लगभग, बल्कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जा रहा है, वहाँ थोड़ा कम पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अब मुद्दा ये आ जाता है कि हमको करना क्या है, किस तरीके से कॉलेज चूज़ करना है। मैं एनआईटी चूज़ करूँ या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मैं एनआईटी चूज़ करूँ या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करूँ या फिर मैं IIIT को प्रायोरिटी दूँ। अब बात आती है यहाँ पे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटस क्या है आपका। मान लीजिए किसी बच्चे का कोई एक्स स्टूडेंट है, कोई बाई स्टूडेंट है, इसको एनआईटी भोपाल मिल जाता है, इसको भी एनआईटी भोपाल मिल जाता है और दोनों ही बच्चों को IIIT भी मिल रहा है पैरेलली। जैसे मान लीजिए इस बच्चे को मिल रहा है IIIT में CS मिल रही है और एनआईटी भोपाल में जा रहा है ये, लेकिन एनआईटी भोपाल ये नहीं जाएगा क्योंकि इसको नीचे वाला ब्रांच मिल रहा है और यहाँ पे इसको CS मिल रहा है IIIT में। और इसके पास क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, फीस पे कर सकता है। ये जो 3 लाख के आसपास आपकी फीस रहती है, ये फीस ये पे कर सकता है, तो ये IIIT को ही चूज़ करेगा। लेकिन अगर ये बाई बच्चा ऐसा है जो कैपेबल नहीं है पैसा खर्चा करने के लिए, फीस नहीं दे सकता है जो भी फीस रहती है, और इसकी फैमिली इनकम अगर 1 लाख से कम है,
तो इसका एनआईटी में 0 फीस पे हो जाएगा एडमिशन, इसकी कोई ट्यूशन फीस वहाँ पे नहीं लगेगी। तो एक ये प्लस पॉइंट रहता है, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट रहता है। एनआईटी में जाने का एक मजबूरी भी होती है, एक तरीके एनआईटी में जाना एक तरीके से उनके लिए जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उनको 0 फीस पे पढ़ने का वहाँ मौका मिल रहा होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट हर साल मैं देखता हूँ ट्रिपल आईटी केवल इसलिए ड्रॉप करते हैं क्योंकि उनके पास अच्छा बजट नहीं होता, उनके पास अच्छा पैसा नहीं होता खर्चा करने के लिए, इसलिए वो एनआईटी को चूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे उनका फाइनेंशियल स्टेटस के कॉलेज का हमने कंपैरिजन देखा कि अगर आपको तीनों कॉलेज में से चूज करने पे आ जाएगा, अगर तीनों कॉलेज एक साथ आपको मिल रहे होंगे, मतलब रैंक आपका अगर 10,000 से, मतलब आपका रैंक मान के चलिए वही 10,000 से अगर 50,000 के बीच में आ रहा है, तो आपको किस तरीके से चूज करना है। और दूसरी चीज़ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जितने भी जीएफटीआई हैं मैं आपको बता दूं, इस समय 33 जीएफटीआई हैं। बच्चों को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता नहीं है, मैं बता दूं 33 जीएफटीआई में जो आपके टॉप के जीएफटीआई हैं वो आपका बीआईटी मैसरा है, उसके बाद आपका पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके बाद आपका जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, उसके बाद आपका जेएनयू दिल्ली है, इस टाइप के जेके अप्लाइड फिजिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद है। इस टाइप के जो आपके जीएफटीआई जो 33 जीएफटीआई हैं, इन जीएफटीआई में कुछ जीएफटीआई ऐसे हैं जैसे माता वैष्णो देवी कटरा है, एचएनवी गढ़वाल है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU बोलते हैं इसका, नेहू बोलते हैं इसको, बच्चे इसको काफ़ी पसंद करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो होते हैं इधर के बच्चे भी जाते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इसका फॉर्म आ चुका है नोटिफिकेशन। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाहते हैं, जिनको देखिए होता क्या है, जीएफटीआई आपको CSAT राउंड में ही मिल जाएंगे आराम से, लेकिन CSAT राउंड का एक क्राइटेरिया है कि अगर मैक्सिमम आपका ओबीसी कैटेगरी में है तो 2 लाख तक, जनरल कैटेगरी में है तो 1.5 लाख तक, SC ST में है तो 4 लाख तक। लेकिन जब यहाँ पे ये स्पॉट राउंड करवाते हैं, 4 से 5 लाख तक SC ST को आराम से जीएफटीआई मिल जाते हैं CSAT काउंसलिंग से। लेकिन जब अपनी एक अलग से काउंसलिंग करवाते हैं, एचएनबी गढ़वाल ने अपना अलग से फॉर्म निकाला था, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, तो एचएनबी गढ़वाल की फीस 1 साल की 18,000 रुपये है, जीजीयू बिलासपुर की 1 साल की फीस 28,000 रुपये है, इसी तरीके से तेजपुर है, मिजोरम है, इनकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जितने भी फॉर्म आते जाएंगे हम आपको नोटिफाई करते जाएंगे। माता वैष्णो देवी का फॉर्म आ गया है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का फॉर्म आ गया है, उसके बाद और भी कुछ जीएफटीआई जिनके फॉर्म आने वाले होंगे, तो इनको आप पहले से अप्लाई करके रखो। CSAT अगर रैंक ज़्यादा हो रहा है, 90 पर मान लीजिए 50 परसेंटाइल है, 5 लाख रैंक आ रहा है, 40 परसेंटाइल है, जो बच्चे ये बोलते हैं हमारा सर 50 है बड़ा बेकार, हमारा परसेंटाइल है, सीधे सीधे फ़ोन करके बोलते हैं सर परसेंटाइल बड़ा ख़राब है, कॉमेट का ये है, इसका ये है। मैं पूछता हूँ जेईमेन का क्या है, तो बोलते हैं सर जेईमेन का मत पूछिए बड़ा ख़राब है। कोई बात नहीं है, आराम से 20 परसेंटाइल वाले बच्चे का भी जीएफटीआई में एडमिशन हो जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो आपकी होती है वहाँ पे एडमिशन आपका हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस यही बताना चाहता था कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज सेलेक्ट करने में एनआईटी वर्सेस ट्रिपल आईटी वर्सेस स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टार्टिंग के पीरियड में वहाँ के टॉप परफॉर्मर अपनी इनिशियल राउंड में आपके साथ फाइट कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही चौथा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी टॉप परफॉर्मर जाएंगे ट्रिपल आईटी, एनआईटी, और उसके बाद जो सीटें खाली बचती हैं वही इंटरनल स्लाइडिंग के बाद आपको मिलती हैं। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको काउंसलिंग करनी है, कहीं पे भी कोई चूक नहीं होगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ गारंटी के साथ कि आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। बाकी मेरे से जो हेल्प चाहिए, द मेंटर से जो हेल्प चाहिए, वो हम लोग आपकी हेल्प में लगातार तत्पर हैं। पिछले साल भी थे, इस बार भी लगे हुए हैं। जितना भी काउंसलिंग के रिगार्डिंग छोटी बड़ी अपडेट या जो भी हेल्प हमसे हो पाएगी हम आपके लिए करने को तैयार हैं। और जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो सक्षम में जुड़े हुए हैं, संडे उनके लिए सेशन हो रहा है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो नहीं जुड़े हैं कहीं अभी तक, उनके लिए भी जूम सेशन हम लोग कर रहे हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए गूगल डॉक्स फॉर्म नीचे दिया हुआ है, उसको आप फिल कर दीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों, जो भी आपकी ज़रूरत आपको लग रही है उसके हिसाब से उसको आप फिल कर दीजिए। हमारे पास पूरी डिटेल आ जाएगी। जो काउंसलर्स हैं वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे और जो भी प्रॉपर उनसे गाइडेंस या जो भी हेल्प हो पाएगी वो आपकी करेंगे। नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जितने भी ऐसे बच्चे सक्षम में इनरोल हो गए हैं, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या सक्षम के अलावा सर आपका कोई और मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, और पेरेंट्स पूछते रहते हैं कि सक्षम के अलावा सर कोई और भी मेंटरशिप प्रोग्राम है। बिल्कुल है, हम आपको एक गूगल डॉक्स फॉर्म दे देंगे, उस गूगल डॉक्स फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है, आप जनरल इंक्वायरी करना चाहते हैं आप जनरल इंक्वायरी कर सकते हैं, आप केवल एडवाइस लेना चाहते हैं आप एडवाइस ले सकते हैं। बाद अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। काउंसलिंग में इनरोल होना चाहते हैं, जो हमारे काउंसलिंग के मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें अगर आप इनरोल होना चाहते हैं, जिसमें हमारी टीम द मेंटर की पूरी टीम आपकी काउंसलिंग करेगी जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है फाइनल, जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिल जाता है किसी भी कॉलेज में, तब तक 3 से 4 महीने का प्रोसेस रहता है। हम पूरा सपोर्ट करेंगे। आप इनरोलमेंट करते हैं तब भी, नहीं करते हैं आप एडवाइस ले सकते हैं। हमारे जूम सेशन हर हफ्ते में आपका रविवार को जूम सेशन होगा, वो जूम सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं, क्वेश्चन ओवरलैप करते हैं तो दिक्कत थोड़ी सी होती है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। इस बार काउंसलिंग जैसे ही आप